नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली योगी आदित्यनाथ सरकार की। 8 साल पूरे हो चुके हैं सरकार को और इसे लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीएम योगी अब तक किए गए कामों को जनता के सामने रखेंगे और आगे के रोड मैप की जानकारी देंगे। आपको बता दें, सीएम योगी ने 19 मार्च 2017 को पहली शपथ ली थी और दूसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को शपथ ली थी। योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित करेगी। आज से 14 अप्रैल तक प्रदेश में बूथ से लेकर जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। ये तैयारी की गई है। इस अभियान के तहत जिला स्तर के लाभार्थी मेले आयोजित किए जाएंगे। घर घर जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब जगह। 25 मार्च 2025 को योगी आदित्यनाथ सरकार सत्ता में 8 साल पूरे कर लेगी। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री के रूप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। यूपी भारत का ग्रोथ इंजन, सुशासन, सेवा और सुरक्षा के मंत्र के साथ योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अब योगी सरकार जिलों में जश्न मनाएगी। दरअसल योगी सरकार के जो 8 साल पूरे हुए हैं उनको लेकर योगी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसमें जो प्रभारी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, जिलों के प्रभारी हैं, वो जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार के कामकाज के बारे में बताएंगे। सरकार इस अवसर को विशेष कार्यक्रमों और नई नीतिगत घोषणाओं के साथ मनाने की तैयारी कर रही है। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सभी 75 जिलों में सरकार की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीएम योगी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद 3 दिन 25 से 28 मार्च तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे। जिलों में योगी सरकार के 4 मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। सभी कार्यक्रमों को केंद्र सरकार की 10 साल की कामयाबी से जोड़कर यूपी भारत सरकार का ग्रोथ इंजन की थीम को लेकर केंद्र में रखते हुए भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। टेक्सटाइल के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसीज है 2017 की, उसके बाद 2022 की, इसमें सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं अपने इन्वेस्टर के लिए। तो इन्वेस्टर के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, हमारे पास लैंड बैंक भी है, कनेक्टिविटी भी है और कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो आपको न केवल सुरक्षा प्रदान कर रहा है बल्कि आपकी पूंजी को भी पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करता है। बीच के उस काले अध्याय को छोड़ दिया जाए जब सब कुछ उत्तर प्रदेश की उन अनंत संभावनाओं को एक प्रकार से बाधित कर दिया गया था, उसके सामने बैरियर खड़े कर दिए गए थे, आज उससे उभर करके आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में कई फ्रंट पर इतिहास रचा। योगी सरकार के 8 साल में 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जिससे 60 लाख युवाओं को रोजगार मिला। प्रदर्शनियां लगेंगी कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम किए गए, आम जनता को किस तरीके से लाभ हुआ और उत्तर प्रदेश के हर वर्ग को किस तरीके से सरकार ने फायदा पहुंचाया। इन सभी मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और 3 दिवसीय जश्न का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के हर जनपद, हर विकास खंड पर चलेगा। योगी सरकार ने डिफेंस, मेडिकल, रोड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर जैसे तमाम क्षेत्रों को लेकर धरातल पर मेहनत की। पिछले 8 बरस में योगी सरकार के राज में उत्तर प्रदेश ने उत्सव प्रदेश का सफर तय किया। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई। पुलिस की विशेष टीम ने शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को गिरफ्तार किया। तकरीबन 4 घंटे तक पूछताछ के बाद सैयद जफर अली को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद जफर की जमानत अर्जी खारिज करते हुए अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया। हालांकि पेशी के दौरान जफर अली ने आरोपों को खारिज किया। जामा मस्जिद के जफर अली के ऊपर भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप है। संभल हिंसा केस में अब तक कोर्ट ने एक भी आरोपी को जमानत नहीं दी है। गिरफ्त में है 80 आरोपी जो कि जेल में है। कोर्ट ने अब तक तकरीबन 115 जमानत अर्जी खारिज की है।
तो भीड़ को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार जफर अली ने पेशी के दौरान सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं सभी गलत हैं, उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है, उन्होंने कोई हिंसा नहीं की, न करवाई। क्या दंगा आपने भड़काया था? में लाया गया है कि वो गलत साक्ष्य पेश कर रहे हैं। पीसी जो करी थी, पीसी उधर संभल में हिंसा को उकसाने में भीड़ को उकसाने के आरोपी जामा मस्जिद के सदर जफर अली को जेल भेज दिया गया। इधर उनके वकीलों ने उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। ये गलत है, उनको गिरफ्तार किया गया। ये घटना 24 तारीख की थी और जफर साहब ने जो बाइट दी थी वो 25 तारीख को दी थी, तो ये उन पे ऑफेंस बनता भी नहीं था। वो घटना के समय वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। अगर वो इस स्पीच का हवाला देते हैं कि 25 तारीख का, तो 24 तारीख की घटना से उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये उन पे गलत है ना कार्रवाई की गई है। ये गलत है, उनको गिरफ्तार किया गया। ये घटना 24 तारीख की थी और जफर साहब ने जो बाइट दी थी वो 25 तारीख को दी थी, तो ये उन पे ऑफेंस बनता भी नहीं था। वो घटना के समय वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। अगर वो इस स्पीच का हवाला देते हैं कि 25 तारीख का, तो 24 तारीख की घटना से उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये उन पे गलत है ना कार्रवाई की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विदेशी आक्रांताओं के मुद्दे पर बयानबाजी करने वाले विपक्षी नेताओं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति नेताओं को ये नसीहत दी है कि वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से नसीहत लें। सीएम योगी ने कहा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अपना डीएनए भारत से जुड़ा बताते हैं, लेकिन भारत के कुछ विपक्षी नेता हैं जो आक्रांताओं के पक्ष में बयान देते नजर आते हैं। सीएम योगी ने कहा कि विदेशी आक्रांता कभी भी भारतीयों के आदर्श नहीं हो सकते। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के द्वारा रिपब्लिक डे परेड के अवसर पर दिए गए बयान का स्मरण करना चाहिए, जब उन्होंने कहा था एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि अगर हमारा डीएनए कभी जांचा जाएगा तो भारतीय निकलेगा। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है और उनका ये बयान भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानने वाले लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। जो लोग आक्रांता थे, जिन लोगों ने भारत की आस्था पर प्रहार किया, जिन लोगों को भारत और भारतीयता से नफरत थी, जो भारत की बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते थे, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते, भारत के नागरिकों के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। औरंगजेब को लेकर सियासी वार पलटवार जारी। अब आरएसएस ने भी विपक्ष को नसीहत दी है। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि जो भारत के विरोधी रहे हैं उनको आइकन नहीं माना जा सकता। आरएसएस का कहना है कि गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले लोग औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को याद करना क्यों भूल जाते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने आरएसएस और बीजेपी को ही इतिहास दोबारा पढ़ने की नसीहत दी है। कि जो महान नहीं था उसको महान नहीं इतिहास ने लिखा है, जो महान कार्य थे उनका ही विश्लेषण किया गया है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है और उनका ये बयान भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानने वाले लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। औरंगजेब पर छिड़े घमासान के बीच आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने औरंगजेब का समर्थन करने वालों पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने दारा शिकोह की जगह औरंगजेब को अपना आदर्श मान लिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध
चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है। सीएम योगी ने विदेशी आक्रांताओं के मुद्दे पर बयानबाजी करने वाले विपक्षी नेताओं को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से नसीहत लेने को कहा। सीएम योगी ने कहा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अपना डीएनए भारत से जुड़ा बताते हैं, लेकिन भारत के कुछ विपक्षी नेता आक्रांताओं के पक्ष में बयान देते नजर आते हैं। एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि अगर हमारा डीएनए कभी जांचा जाएगा तो भारतीय निकलेगा। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है और उनका ये बयान भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानने वाले लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने आरएसएस के बयान पर निशाना साधा है। मुगलों को महान बताते हुए बीजेपी आरएसएस की सोच पर सवाल उठाए हैं। क्या आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोगों ने इस बात को नहीं पढ़ा कि जो महान नहीं था उसको महान नहीं इतिहास ने लिखा है? दारा सिकोह हो, अकबर हो या और भी तमाम सारे शासक हों, उनके जो महान कार्य थे उनका ही विश्लेषण किया गया है। ठीक उसी तरह हिंदू राजाओं में भी बहुत सारे राजा हुए, लेकिन जो महान सम्राट अशोक का स्थान है, महान चंद्रगुप्त का स्थान है, वो सभी राजाओं का नहीं है। वहीं बीजेपी ने पलटवार कर कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सोच हमेशा सनातन विरोधी ही रही है। आक्रांताओं के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। निश्चित तौर पे हमारे देश में सभी धर्म के लोगों की पहचान है और सभी धर्म के लोगों का सम्मान है, लेकिन जो आक्रांता, लुटेरा, ताताई, दुराचारी और जो भारत का है ही नहीं, उसके लिए भारत में कोई जगह नहीं। औरंगजेब पर छिड़ा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी जहां मुगल आक्रांताओं पर मुखर है, वहीं एसपी कांग्रेस उन्हें महान बताने की दलील दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मेरठ का सौरभ हत्याकांड इस समय सुर्खियों में है। न्यूज़ 18 ने सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान के माता पिता से बातचीत की और इस दौरान मुस्कान के माता पिता ने मुस्कान और साहिल को लेकर कई बड़े खुलासे किए। खास बातचीत के लिए मौजूद है मुस्कान के पिताजी और मुस्कान की माताजी। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। पंकज जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे केस को लेकर? प्रमोद जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे केस को लेकर? और ये पूरा मामला समूचे देश में सुर्खियों का विषय बना हुआ है। मुस्कान जेल जा चुकी है, साहिल भी जेल जा चुका है। इस मामले में आप अपना पक्ष क्या रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो हुआ है बहुत दुखदाई है जी, और इसमें क्या पक्ष रखूं मैं अपना? मेरे बच्चे से गलती हुई है, मैं तो अपने आप से मान रहा हूँ ये गलती। जो जांच हो रही है इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, इससे संतुष्ट हूँ जी। पुलिस ने अपना पूरा बखूबी काम करा है, अच्छी तरह से कर रहे हैं, अभी तक वो लगे हुए हैं, अच्छा काम हो रहा है। आप लोग अपनी बेटी के लिए पैरवी करेंगे, कोई वकील हायर करेंगे? नहीं जी, मैं उससे कोई वकील नहीं करूंगा उसके लिए। वो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कायम रहूंगा, उसके खिलाफ ही गवाही दूंगा जी। वो बच्चा मेरा है, मैं मानता हूँ, पर गलती उसकी ऐसी है जो मेरी फीलिंग भी खत्म हो गई है उसमें। और जो वो बच्चा गया है मेरा दामाद, वो बहुत बढ़िया था। अब उस लड़की के लिए कोई फीलिंग नहीं है। मैं उसके ना तो वकील करूंगा ना उसके लिए लड़ूंगा। मुस्कान के स्वभाव के बारे में बताएं, उसका बचपन कैसे बीता और ये जो परिवर्तन हुआ ये क्यों हुआ? बचपन से और आज तक मैंने उससे बहुत प्यार करा है, बहुत चंचल है वो, और उससे मैं लगाव बहुत ज्यादा है। पूरे परिवार से इतना नहीं था जितना उससे है, पर अब वो लगाव खत्म हो चुका है। लड़की सही थी, अच्छी थी, परिवार को बनाने वाली थी। कहते हैं ना खाना बनाना नहीं आता, उस जैसा तो कोई खाना ही नहीं बनाता। अच्छी लड़की थी पर उसकी संगत खराब हो गई। इस लड़के ने सब कुछ बिगाड़ दिया, जो साहिल ने सब कुछ बिगाड़ दिया। उसे नशे की लत लगा दी और तंत्र मंत्र जो है वो सब इसी ने करवा दिया उससे। और जो ये लड़का नहीं होता तो शायद अभी सब कुछ सही चल रहा होता, जैसे पहले चलता हुआ आया सही चल रहा होता सब कुछ। रोने वाली जो कहावत है वो शायद ऐसे ही मौकों के लिए है कि खून के आंसू रुला दिए बेटी ने, क्या कहेंगी? सही में खून के आंसू रुला दिए। जिंदा लाश है हम इस टाइम, बोलने लायक नहीं है कि मतलब विश्वास भी नहीं हो रहा कि हमारा घर का नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बच्चे ने ऐसे करा है।
आपको लगता है कि क्रिकेट के सट्टे की बात जो आ रही थी कि क्रिकेट के सट्टे में भी पैसा लग रहा था, तो ये फाइनेंस की वजह से ये सारा षड्यंत्र साहिल ने मुख्य आरोपी के रूप में रचा? यह सब हमें नहीं पता, सट्टे वगैरह का हमारे फैमिली में दूर दूर तक ये चीजें नहीं होती। नहीं लगाया किसने सट्टा? हमने नहीं, साहिल ने। हाँ, वो चीज हमें नहीं पता इस चीज का। अच्छा, पीहू की कैसी स्थिति है? पीहू बिटिया कैसी है? देखिए, वो 6 साल की छोटी बच्ची है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बच्चा है, खेल रही है, कूद रही है, लेकिन माइंड में उसके क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा। रात रात में देर से सो रही है, 2-3 के बारे में पूछती, पापा के लिए पूछती है, कहीं ना कहीं उसे पता है। मैं उससे बात करती हूँ, लंदन चले गए, तो कह रही है नहीं मम्मी भगवान की। अच्छा, माँ के बारे में? मम्मी को ज्यादा मिस कर रही है। मम्मी ज्यादा मिस कर रही है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर, फिलहाल सौरभ मामले की छानबीन चल रही है मेरठ हत्याकांड को लेकर, और इसी बीच मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में एक मोड़ भी आया है और एक नया वीडियो आया है। मौत से पहले सौरभ शॉपिंग करता नजर आया। बेटी को बर्थडे पर कपड़े दिलवाए थे सौरभ ने, और उसी दौरान शॉपिंग के दौरान का ये वीडियो है। पत्नी मुस्कान साथ नहीं थी जब वो बेटी के साथ शॉपिंग कर रहा था। बेटी के बर्थडे पर सौरभ के डांस का वीडियो भी वायरल हुआ है। 24 फरवरी को जहां एक तरफ मुस्कान का बर्थडे था, तो उससे 3 दिन बाद ही बेटी का बर्थडे था, पीहू का, जो सेलिब्रेट किया था सौरभ ने, और उसके लिए शॉपिंग करते हुए उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। मुस्कान और सौरभ की शादी के फोटोज भी सामने आए हैं। सौरभ और मुस्कान की शादी के बाद की कई तस्वीरें सामने आई हैं। गले में माला डाले नजर आ रहे हैं दोनों। ये तस्वीरें हैं जब मुस्कान और सौरभ की शादी हो गई थी। दर्दनाक अंत एक लव स्टोरी का हुआ, एक शादी का हुआ, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफ अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है। पुलिस फिलहाल इस मामले की तहकीकात कर रही है। ये मामला बहुत ही पेचीदा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कई तस्वीरें अब सामने आ रही हैं सौरभ मुस्कान की, साथ ही मुस्कान साहिल की। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में मुस्कान की मां का बयान भी आया, जिसमें वो मुस्कान की असली मां होने की बात कह रही है। साथ ही साहिल के मुस्कान के साथ तंत्र विद्या के इस्तेमाल करने की भी बात पर हामी भरती दिख रही है। मुस्कान के पिता ने मुस्कान का केस लड़ने से फिलहाल इनकार कर दिया है और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारा है। वो गुस्से में लगा रही है। बचपन से अपनी मौसी से बहुत प्यार करती थी। जब वो 5-6 साल की थी, उसकी मौसी एक्सपायर हो चुकी है, मेरे से छोटी वाली। तो उसके दिमाग में ये है कि मेरी मम्मी वही थी। छोटा बच्चा मन में कुछ भी कहानी गढ़ ले, वो अब उसके माइंड में वो घर कर रहा है या क्या कर रहा है वो हमें नहीं पता। वो अपनी मम्मी को बहुत याद कर रही है, पापा को भी याद कर रही है। मम्मी को ज्यादा इसलिए याद कर रही है कि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि मेरे पापा भगवान जी के पास चले गए हैं, क्योंकि जब ये मैटर सुबी ने हमें बताया था वो वहीं आसपास खड़ी हुई थी। हाँ, उसको मैनिपुलेट करा गया है, मुस्कान को मैनिपुलेट करा गया है। उस लड़के ने फुल मैनिपुलेट करा है। उसने कोई कर्ण पिशाचनी की क्या बात की थी? केवल मुझसे उसने मैसेज करके पूछा था, मम्मी आप करण पिशाचनी के बारे में जानते हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। तो उन्होंने मुझसे आके ये कहा था कि मम्मी मैं आके बताऊं, मैं आपको लिख के बताऊंगी। तो लेकिन जब उसने आते ही हमें ये शॉकिंग भरी बात बताई, हम उससे कुछ पूछ नहीं पाए क्या है क्या नहीं, और वो वहां से चली गई। क्या आप मुस्कान का केस लड़ेंगे? इसमें लड़ने वाली बात ही नहीं है जी, वो लड़ने लायक है नहीं हम। और जो मुस्कान बोल रही है कि मेरे पापा मेरे लिए नहीं लड़ेंगे, वो जानती है कि हाँ मैं उसके लिए नहीं लड़ूंगा। मेरा बच्चा मुझे जानता है कि वो गलत के लिए कभी खड़े नहीं होंगे, और कभी नहीं लड़ूंगा मैं उसके लिए, ना वकील करूंगा ना लड़ूंगा। आप जेल में मिलने जाएंगे मुस्कान से? नहीं जी, मैं मिलने नहीं जाऊंगा उससे। और वो किसी वजह से छूट भी गई तो उसे मैं उसे घर के अंदर नहीं लूंगा। आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं सौरभ के घर वाले, ये जो मकान है आपने सौरभ के पैसे से खरीदा, इसमें कितनी सच्चाई? ये झूठ है जी। और ये मकान मैं जब ले पाया हूँ जब मैंने 2 दुकानें सेल करी हैं, एक शास्त्री नगर और एक सर्राफे, मैन सर्राफे की।
द प्रतापगढ़ पुलिस ने धर्मांतरण करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने धर्मांतरण करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पट्टी कोतवाली के लवेदा गांव के लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। महीनों से लवेदा गांव में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। ईसाई मशीनरी बड़े पैमाने पर झाड़ फूंक के नाम पर धर्म परिवर्तन करवा रही थी बड़ी संख्या में लोगों की, और इसी मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।